नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज हुई, यानी शनिवार को 8वीं बैठक हुई। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र सहित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल को बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था। मगर इसी बीच 10 राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस बैठक से दूरी बनाई, बैठक से बायकॉट किया। आपको बता दें कि ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है और 21 विपक्षी दलों ने इस उद्घाटन समारोह से दूरी बनाई है, बायकॉट किया है। इसको देखते हुए इस बैठक से भी 10 राज्यों के मुख्यमंत्री ने दूरी बनाई है। मगर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें शामिल हुए और यहाँ पर 10 बिंदुओं पर चर्चाएं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीति आयोग से की है। मगर इसमें महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये रखा कि जो 27% ओबीसी आरक्षण का विधेयक पास कर विधानसभा से राज्यपाल को भेजा गया था, उसे राज्यपाल ने वापस लौटा दिया था, उसमें कुछ त्रुटियां बताकर। इसको लेकर के उन्होंने नीति आयोग और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी बातें रखी है कि वो नियुक्ति प्रक्रिया में जिस तरीके से अनुसूचित जाति और यहाँ पर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के बाद भी अब तक उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सही नहीं है। इसको लेकर के ये तमाम बातें उन्होंने यहाँ पर रखी हैं। हम तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आज नित्यानंद शुक्ला जी हैं एडिटर से, हम लोग सीधे बातचीत करते हैं। सर, मुख्यमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखी है जिसको लेकर के राज्य में लगातार बातें आती हैं और 27% ओबीसी आरक्षण कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था। तो क्या लग रहा है ये विधेयक पास किया गया, फिर राज्यपाल ने लौटा दिया, अब ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुँचाई गई है। हाँ, आज हम लोग जो सूचना जनसंपर्क विभाग का प्रेस रिलीज है उसमें 10 पॉइंट देख रहे थे। इसमें 10वां पॉइंट था कि आज़ादी के 75 साल बाद भी अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। झारखंड ने नियुक्तियों में आरक्षण बढ़ाने के लिए विधेयक पास कर राज्यपाल महोदय को भेजा, परंतु उन्होंने कुछ एक आपत्तियों के साथ वापस कर दिया है। सरकार पुनः उन आपत्तियों को दूर कर विधेयक पास करने की कार्रवाई कर रही है, परंतु नीति आयोग एवं प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि वो भी इन समूहों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिलाने की दिशा में विचार करें। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और मुख्यमंत्री ने केंद्र से फेडरल को ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसका एक हवाला देते हुए कहा कि राज्य को जो अपेक्षित सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो केंद्र से सपोर्ट मिलना चाहिए आर्थिक, वो उम्मीद करते हैं कि उन्हें मिलेगा। तो मुख्यमंत्री ने राज्य की जो जो चीज़ें थी वो केंद्र को अवगत कराया और जो राज्य को ज़रूरत है उसकी उन्होंने मांग भी की है। तो ये एक मुख्यमंत्री की अच्छी पहल है। अगर बात करें जिस तरीके से 27% ओबीसी आरक्षण हो, एसटी का आरक्षण हो, एससी का, उसको लेकर के ये विधेयक बनाया गया था, मगर मूलभूत तरीके से यहाँ पर बातें उन्होंने रखी कि प्रधानमंत्री भी इन लोगों को लेकर के कुछ विचार करे, नीति आयोग भी विचार करे कि उनकी जनसंख्या के आधार पर उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, आरक्षण का जो 27% ओबीसी को आरक्षण देने की बात है वो झारखंड में ओबीसी का बहुत पुराना मांग है। जब झारखंड बना था तो 73% रिजर्वेशन दिया गया था, जिसमें 27% था। चूँकि रिजर्वेशन का लिमिट 50% था, वो हाई कोर्ट में जाकर वो स्ट्राइक डाउन हो गया था। फिर वो अभी की जो मौजूदा वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन ने एक विशेष सत्र बुलाकर उसमें आरक्षण की सीमा बढ़ाकर वो किया था कि 27% ओबीसी को मिले और आदिवासियों का जो 26% है उसे बढ़ाकर 28% किया जाए। तो इसको कुछ टेक्निकल ग्राउंड पर राज्यपाल ने लौटा दिया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा चीज़ ये है कि केंद्र सरकार जो है उसमें जो एक आरक्षण की जो सीमा है कॉन्स्टिट्यूशन में वो एक है। अब उसे कैसे दूर किया जा सकता है, ये केंद्र में अमेंडमेंट पार्लियामेंट के ही कर सकता है। चूँकि राज्य सरकार तो इसको पास कर भेज सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय तो पार्लियामेंट को ही इस पर लिया जाना है। लेकिन एक आपको बैरियर भी है कि आप इस लिमिट से ऊपर रिजर्वेशन को नहीं दे सकते हैं।
वो पहले 50% था। जब 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले में नरेंद्र मोदी सरकार ने 10% इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को दिया था, तो 10% और बढ़ाया गया था, जो कोर्ट के स्क्रूटनी में वो सही ठहराया गया, चूँकि उसको बेसिक चीज़ को अमेंड किया गया था। तो ये आरक्षण की जो सीमा है, ये बात सही है कि ये एक गहन विचार की ज़रूरत है, और इस पर चूँकि क्या है कि कोई भी आप काम करते हैं तो वो कोर्ट में स्क्रूटनी का उसमें ये रहता है। तो केंद्र सरकार के बिना सपोर्ट का ये आरक्षण सीमा नहीं बढ़ सकता, ये सही बात है, और जिसकी मांग मुख्यमंत्री ने की है। अगर बात करें 10 राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस बैठक से दूरी बनाई है, संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के भी 21 विपक्षी दल जो है वो इन संसद भवन के उद्घाटन से दूरी बना लिए हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसका भी असर देखने को मिल रहा है। देखिए, एक चीज़ क्या है कि अगले साल लोकसभा का चुनाव है, और ये नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग बैठक थी। अब आज ममता बनर्जी का कहा है कि 6 महीने के बाद दिल्ली में बदलाव होगा, मतलब 6 महीने का मतलब अगले साल बदलाव होगा, 6 महीने इस साल। तो एक चीज़ क्या है कि वो आप पार्टियां देखेंगे जो विपक्षी एकता की सूत्रधार बन रही हैं, या इसमें वो पार्टियां ज़्यादा हैं जो आपको कल जो पार्लियामेंट का उद्घाटन होना है, उस तरह की पार्टियां इसमें ज़्यादा हैं। 10 इसमें आप देखेंगे तो कांग्रेस के कुछ मुख्यमंत्री नहीं गए हैं, नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की बनाने में लगे हुए वो नहीं है, ममता बनर्जी नहीं है, केसीआर नहीं है। तो ये लोग कहीं ना कहीं बीजेपी के अगेंस्ट एक जो मोर्चा बन रहा है उनका है। तो उन्हें लगता है कि हमारी एक जो बायकॉट राजनीति है, तो बायकॉट राजनीति के तहत हम एक केंद्र पर प्रेशर बनाएंगे, लोगों के बीच में अपनी बातों तक पहुंचाने का, एक मैसेज के रूप में रीच आउट करने का ये एक तरीका है। अब वो सही है, डेवलपमेंटल इश्यूज पर बॉयकॉट होना ये तो मतलब अपनी सोच है, जनता इसको आने वाले समय में लोग इसको निर्धारित करेंगे, सोचेंगे और उस हिसाब से अपना वर्डिक्ट देंगे। लेकिन डेवलपमेंटल इश्यूज पर तो क्या होता है कि आप कोई भी मुख्यमंत्री जाते हैं तो वो अपनी राज्य की बातों को रखते हैं और केंद्र से डिमांड करते हैं। चूँकि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर ऐसा है कि राज्यों को बहुत सारी चीज़ों के लिए केंद्र पर निर्भर करना पड़ता है। तो अगर जो आप इस तरह की मीटिंग का बॉयकॉट करते हैं तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं राज्य अपनी जो बात है वो बात वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते हैं। चूँकि ये मीटिंग होती है राज्य और केंद्र में, एक संवाद है कि आपकी क्या ज़रूरतें हैं और केंद्र से क्या हमारी मांग है, और केंद्र उस पर विचार कर सकता है। तो इस तरह की मीटिंग का बॉयकॉट कर कर मुझे लगता है कि आप राज्य की जनता का कोई हित नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक पार्लियामेंट बॉयकॉट की बात है तो वो तो चूँकि देखिए 2024 का चुनाव है, एक प्रेशर बिल्डअप का, प्रेशर पॉलिटिक्स है क्या, और उन्हें कहीं ना कहीं है कि अब उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का बात है, तो ये तो नैरेटिव है अपने अपने ढंग से बनाने के, जैसे मैंने कल भी कहा था। तो पार्लियामेंट का बॉयकॉट करना एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, और ये लोकसभा में आने वाले चुनाव में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो जहां 10 राज्यों के मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की बैठक से दूरी बनाई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, जिसके वजह से भी कई सारे यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस बैठक से दूरी बनाई थी। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ पर पिछड़ों को आरक्षण के मुद्दे को लेकर के यहाँ पर जोर दिया है कि किस तरीके से यहाँ पर पिछड़ों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, चूंकि यहाँ पर विधेयक जो है वो पास होकर के केंद्र के पाले में ही जाना है। तो उन्होंने अपनी बातें जो हैं इस मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के समक्ष रखी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। नमस्कार।